वेलकम टू बैंकिंग स्टडी सेंटर। आपका बैंकिंग स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी यानी कि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी। इसके पहले हमने जो पढ़े थे वो सोलर सिस्टम्स पूरा पढ़ चुके थे और अभी हमने साथ ही साथ हमने इंडियन ज्योग्राफी भी चालू कर दी। नेक्स्ट, ये हमारी है ऑफलाइन क्लासेस। यहाँ पर होता है बैंकिंग स्टडी सेंटर, बैंक पीओ क्लर्क, एसएससी रेलवे, एसबीआई, आईबीपीएस, आरबीआई, आरआरबी, एलआईसी। फ्री स्टडी मटेरियल ऑल सब्जेक्ट, फ्री मैगजीन्स मंथली, कंप्यूटर लैब, फ्री मॉक टेस्ट, फ्री लाइब्रेरी, टील सिलेक्शंस, फ्री मॉक इंटरव्यू, 10 डेज, 2 आवर क्लासेस एंड 2 आवर प्रैक्टिस। जगह है 3rd फ्लोर, राजकमल कॉम्प्लेक्स, पंचशील स्क्वायर, नागपुर। मोबाइल नंबर है 808051 5897 9595628966। लोएस्ट फीन इन नागपुर, डेमो क्लासेस फॉर 3 डेज। चालू करते हैं हम भारतीय भूगोल। भारत का भूगोल, जब हम भारत का भूगोल के स्टार्ट करते हैं तो भारत के भूगोल के बारे में पहले शेप कितनी है, भारत का शेप कैसा है। तो भारत का पूरा भूगोल में हम उसका क्लाइमेक्स, जगह, उसके क्या बोलते हैं, वातावरण, वर्षा, मिट्टी, नदियाँ, तालाब, झील, ठीक है, इंडस्ट्रियल्स यानी जितने हवाई मान, रास्ते, जितने भी चीजें, इन सभी का हम भारत के भूगोल में पढ़ने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहले लेंगे कि भारत के भूगोल में हमको क्या मिल रहा है। सबसे पहले भारत के भूगोल में हम बात कर रहे हैं कि भारत उत्तर गोलार्ध में स्थित है। भारत कहां पर स्थित है, उत्तर गोलार्ध में। अब एग्जाम में क्वेश्चन ये है कि भैया उत्तर गोलार्ध किधर है। उत्तर गोलार्ध, मान लो कि ये आपका अर्थ है, ठीक है, ये आपकी क्या है, अर्थ। भारतीय उत्तरी गोलार्ध के ये है आपकी इक्वेटर, ठीक है। इक्वेटर से यहाँ पर आपका भारत जो है वो स्थित है, ठीक है। यानी इक्वेटर से अगर हम बात करें तो 8.4 से लेकर, यानी अगर ये भारत की अगर कोई शेप्स है, ऐसा ऐसा भारत की शेप्स बना लिया गया है, ये थोड़ा सा मैं यहाँ पे बना लिया, तो ये जो लकीर होंगी इसको बोला गया है 8.4 डिग्री। और भारत का जो जम्मू कश्मीर का टोक है इसको बोला गया है यहाँ पर 37.66 अक्षांश। यानी अक्षांश यानी ये आड़ी लाइन, इन्हें अक्षांश बोला जाता है। इन्हें क्या बोला जाता है, अक्षांश। तो चालू कहाँ से होता है, 8.4 डिग्री से 36 डिग्री सेल्सियस। और उत्तरी अक्षांश यानी ये आड़ी वाली लाइन, कैसी लाइन होती है, आड़ी वाली लाइन, ठीक है। ये कहाँ से चालू होता है, तो ये यहाँ से चालू होता है। तो ये है आपका 68.7 डिग्री से भारत का, ये अरुणाचल प्रदेश का यहाँ से 97.25, ये इतना यहाँ पर चालू है, पूर्व देशांतर की स्थिति में है। संपूर्ण भारत का अक्षीय विस्तार देखो, संपूर्ण भारत, तो भारत का जो ये वी शेप है, हम बात कर रहे हैं वी शेप का, शुरुआत तो यहाँ से हुआ है, बट यहाँ पर हमारे कुछ आइलैंड्स है जिनको बोलते हैं अंडमान और निकोबार। तो एक्चुअली जो यहाँ का पॉइंट है ये यहाँ से चालू होता है, भारत का एक्चुअली शुरू होता है 6.4 डिग्री से और खत्म होता है 37.6 से। जो हमारा वी शेप है, जो धनुष्य कोटि है, धनुष्य कोटि का जो पॉइंट है वो 8.4 है, बट लेकिन यहाँ पे अंडमान निकोबार का आइलैंड है, इसकी वजह से यहाँ से ये चालू होता है। अब भारत का क्षेत्रफल यानी एरिया, ये एरिया कितना है, ये पूरा एरिया कितना है, तो पूरा एरिया है 32 लाख, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 87,000 और 263 वर्ग किलोमीटर, इतना हमारा भारत फैला हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, यानी कि भारत का जो रैंक है 7वें में एरिया वाइज। जब जनसंख्या के दृष्टिकोण से दूसरा है। अभी मेरे ख्याल से ध्यान में रखो, अभी हम पहले में आ गए, चीन को पछाड़ के हम किस में आ गए हैं, पहले में आ गए। अभी तक चीन हमसे आगे था, लेकिन अभी जनसंख्या के दृष्टिकोण से हम पहले नंबर पे आ गए और क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े 6 देश कौन से, सबसे बड़ा रूस तो इतना बड़ा है कि एक कोने पे दिन होता है तो एक कोने पे रात होती है। कनाडा, फिर चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्राजील। देखो इसको कैसे याद रखना, ब्राजील ने 5 बार फुटबॉल का वर्ल्ड कप जीता है। कितने बार जीता है, 5 बार फुटबॉल का वर्ल्ड कप जीता है। इसीलिए ध्यान में रखना कि ब्राजील 5वें नंबर पे आता है। और ब्राजील के बाद है ऑस्ट्रेलिया क्या है, ब्राजील के बाद है ऑस्ट्रेलिया कितने नंबर पे आता है, 6वें नंबर पे, फिर 7वें नंबर पे भारत और 8वें नंबर पे आता है अर्जेंटीना। कौन सा अर्जेंटीना, ठीक है। सबसे बड़ा देश रूस, देखो रूस है, फिर कनाडा है, फिर चीन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, ब्राजील 5वां है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, फिर इंडिया है, फिर इंडिया के बाद अर्जेंटीना है। यानी भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का क्षेत्रफल का 2.42% है। यानी अगर मान लिए कि अर्थ पूरी 100% है, कितनी परसेंट है, 100% है,
तो उसमें जो भारत का जो परसेंटेज है वो है 2.42%। क्लियर चीज समझ में आ रहा है। जबकि इनकी जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का, अब पॉपुलेशन की बात करें कि पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन का भारत का कितना परसेंट है, तो 17.5, यानी इसी को लिखेंगे हम 18% के करीब। यानी पूरे वर्ल्ड के अगर 100% हम क्या मान रहे जनसंख्या मान रहे हैं, तो उसकी कितनी 18% भारत में। अब ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। किसके है? 2011 की जनगणना के अनुसार। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के 8 बड़े देश, सबसे पहले चीन था, लेकिन अब ये कम हो गया, अब यहाँ पर आ गया है भारत। अब यहाँ पर क्या आ गया है? भारत, और चीन आ गया दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान। पाकिस्तान 5वें नंबर पे जनसंख्या के मामले पे। कितने नंबर पे? जनसंख्या के मामले में। फिर बांग्लादेश है, फिर रूस है। भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार, यानी भारत का जो यहाँ से हम बात कर रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना विस्तार है? 3214 किलोमीटर, इतनी लंबी है। पूर्व से पश्चिम, यानी इतना यहाँ से यहाँ तक का विस्तार कितना है? 2933 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। देखो भारत का जो ये शेप है, ये वी शेप है, ये पूरी इसकी लंबाई 15,000 कितना है? 15,200 किलोमीटर है। लेकिन अगर इसमें 15,200 किलोमीटर है, और इसमें अंडमान निकोबार, सॉरी, इसमें अंडमान निकोबार और ये भी आते हैं, ठीक है, तो 15,200 है। बट लेकिन वो भारत का जो वी शेप है उसकी लंबाई कितनी है? 7,516 किलोमीटर। परंतु मुख्य भूमि की तटीय भाग की लंबाई, ये पूरी मुख्य भूमि की तटीय भाग की लंबाई कितना है? 6,100 किलोमीटर है। एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई, यानी स्थल सीमा कितने लोगों से, स्थलीय सीमा की बात कर रही है, जैसे स्थलीय सीमा यानी कि जमीन से कितने लोगों से शेयर करता है, तो जमीन से करता है 15,200 किलोमीटर। तटीय यानी समुद्र कितना लगा है? 7,516 किलोमीटर। परंतु जो हमारा वी शेप है, वी शेप की लंबाई है 6,100 किलोमीटर। क्लियर चीज समझ में आ रहा है? जो हमारा वी शेप जो आप देख रहे हो यार, इसकी लंबाई है 6,100 किलोमीटर, ठीक है। और पूरी जो बाउंड्री लगी है पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, ये सब की लगी हुई है, कुल मिला के 15,200 किलोमीटर, इतनी शेयर करता है भारत बाउंड्री। क्लियर चीज समझ में आया? नेक्स्ट लेते हैं, भारत के 7 पड़ोसी देश के साथ सीमा की लंबाई। सबसे पहले आता है बांग्लादेश। कौन सा आता है? बांग्लादेश। इसकी राजधानी है ढाका। इसकी राजधानी क्या है? ढाका। और यहाँ की एक पीएम है, उसका नाम है शेख हसीना। हम कहते हैं शेख हसीना जुल्फों वाली, ठीक है। तो उनका बांग्लादेश है। और बांग्लादेश से हमारी बाउंड्री कितनी लगी है? टोटल हमारी जो बाउंड्री है बांग्लादेश से लगी है कि नहीं लगी है? हाँ, कितने ये लगी है कि नहीं लगी है? हाँ, तो ये कितनी लगी है? 4096, यानी इसको क्या बोलेंगे? 966 पकड़ के चलो, 4096, इसको बोलेंगे 16 का क्यूब। क्या बोलेंगे हम इसको? ट्रिक से याद कर करेंगे, 16 का क्यूब। अब कौन कौन से राज्य लगे? सबसे ज्यादा लगा है पश्चिम बंगाल। सबसे ज्यादा किससे लगा हुआ है? इसमें पश्चिम बंगाल की बाउंड्री शेयर कर रहा है। उसके बाद यहाँ थोड़ा गया तो देखो असम यहाँ पर भी लगा है। 2 तरफ से लगता है इससे असम। एसएससी का क्वेश्चन है कि बांग्लादेश से लगने वाले 2 स्टेट, 2 जगह से लगने वाला कौन सा है? तो असम है। असम के बाद कौन सा है यहाँ पे? त्रिपुरा। त्रिपुरा तो पूरा का पूरा अंदर है। एग्जाम में क्वेश्चन ये है कि कौन सा स्टेट पूरा का पूरा बांग्लादेश के अंदर में है? त्रिपुरा। उसके बाद ये मेघालय। उसके बाद ये कौन सा है? मेघालय। और उसके बाद कहाँ पर है? देखो थोड़ा सा मिजोरम भी लगा है। इसमें क्या लगा है? मिजोरम भी लगा है। तो ये आपके स्टेट है। पहले कौन सा लगा है? पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और असम। क्लियर समझ में आ रहा है? तो ये लगे हैं हमारे बांग्लादेश से बॉर्डर। तो सबसे ज्यादा किससे लगी है? बांग्लादेश से। आपको एसएससी का क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा बाउंड्री किस स्टेट से लगी है? तो किस स्टेट से लगी है? बांग्लादेश से, ठीक है। सेकंड लेते हैं हम लोग, सेकंड लेंगे चीन। दूसरे बाद हमारे कैसे लगी है? चीन। चीन से कितनी लगी है? 3,488 इतनी लगी है। सबसे पहले लगा है लद्दाख। सबसे पहले क्या लगा है उससे? लद्दाख। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या लगा है? लद्दाख। फिर यहाँ पे देखो ये लगा है हमारा लद्दाख। जम्मू कश्मीर, देखो हम इसको ऐसा काटेंगे तो यहाँ पे क्या लगा है? लद्दाख। फिर लगा है यहाँ अरुणाचल प्रदेश। कौन सा लगा है? अरुणाचल प्रदेश। यहाँ लगा है उत्तराखंड। यहाँ क्या लगा है? चीन से उत्तराखंड। और यहाँ लगा है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। और यहाँ लगा है आपका सिक्किम। यहाँ पर एक नाम है डोकलाम विवाद। कौन सा विवाद? डोकलाम विवाद का संबंध किससे? तो डोकलाम विवाद का संबंध है भूटान, भारत और चीन। एग्जाम का क्वेश्चन है कि डोकलाम विवाद का हुआ था, जिसमें यहाँ पे चीनी सेनाओं ने अपना एक रास्ता बनाने की कोशिश की थी, जिसमें भूटान पर वो एक ऐसे रास्ता बना रहे थे, उसको रोकने के लिए भारत ने किया था। तो यहाँ पर एक जगह है डोकलाम। कौन सा है? डोकलाम। तो भारत से कितने लगे? चीन से कौन कौन से देश स्टेट लगे? जम्मू कश्मीर, सॉरी लद्दाख,
हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उसके बाद है क्या बोलते हैं सिक्किम, सिक्किम के बाद है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, टोटल बॉर्डर ये 3488। अब नेक्स्ट है उसके बाद है देश है पाकिस्तान, नल्ला पाकिस्तान, भिखारी कहीं का, आटा आटा करता है। ठीक है, तो ये है सबसे पहले यहाँ पर है आपका क्या बोलते ये लगा है गुजरात, सबसे ज्यादा कौन सा लगा है इससे, गुजरात। फिर उसके बाद कौन सा लगा है, राजस्थान। कौन सा लगा है, राजस्थान, या मारो राजस्थान। कौन सा राजस्थान, मारो राजस्थान। फिर यहाँ लगा है पंजाब। कौन सा लगा है, पंजाब। और फिर यहाँ पे क्या लगा है आपका, जम्मू कश्मीर। और थोड़ा सा भाग का लगा है, लद्दाख का भी लगा है। किसका लगा है, लद्दाख का। तो ठीक हो, कौन कौन सा है, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, पंजाब भी लिखो यहाँ पे, पंजाब भी लगा हुआ है। ठीक है, पंजाब भी लगा हुआ है। तो कौन कौन से स्टेट लगे, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात और पंजाब। अब देखो एग्जाम का क्वेश्चन ऐसा है कि भैया अगर पूछा है कि पाकिस्तान से कितने स्टेट लगे, तो हम बोल सकते हैं राजस्थान लगा है, गुजरात देखो राजस्थान लगा है, गुजरात लगा है, राजस्थान लगा है, पंजाब लगा है। लेकिन अब 3 ही स्टेट है, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है और लद्दाख भी यूनियन टेरिटरी है। इसीलिए जरा दिमाग से कोई क्वेश्चन खेलना, अगर पूछे कि कितने स्टेट लगते हैं पाकिस्तान से, 3 ही स्टेट लगते हैं। जैसे पहला कौन सा लगता है, गुजरात, फिर राजस्थान, फिर पंजाब। क्लियर चीज समझ में आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट लगा हुआ है नेपाल। कौन सा है, ओ शाबजी से लगा है यहाँ पे। ये उत्तराखंड लगा है। ठीक है, उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार लगा है और यहाँ सिक्किम लगा है और हल्का सा यहाँ पे पश्चिम बंगाल भी लगा है। कितना लगा है, पश्चिम बंगाल। यहाँ लगा उत्तराखंड, यहाँ लगा उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, पश्चिम बंगाल भी साझा करता है सिक्किम, यानी 5 स्टेट लगे। कितने स्टेट लगे इससे, 5 स्टेट लगे। और टोटल बाउंड्री कितनी, 1751 किलोमीटर। नेक्स्ट है म्यांमार। अब ये कौन सा है, म्यांमार। ठीक है, म्यांमार से कितने कौन कौन से लगे हैं, सबसे पहले हमको देखना है कि म्यांमार से कौन सा लगा है। ये इंडियन म्यांमार बॉर्डर से कुल मिला के 1643 किलोमीटर है। सबसे पहले लगा है अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, ये आपके लगे हुए हैं। ठीक है, पहले लगा है अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये इतने राज्य किससे लगे हैं, म्यांमार से लगे। कितने लगे हैं, म्यांमार से। ठीक है, अब उसके बाद है भूटान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भूटान से कौन सा लगा है, तो भूटान से लगा है, देखो ये हमारा भूटान, ये भूटान देश है, तो सिक्किम लगा है। पहला कौन सा लगा है, सिक्किम लगा है। और यहाँ पे पश्चिम बंगाल भी लगा हुआ है। इससे क्या लगा है, पश्चिम बंगाल भी साझा कर रहा है। यहाँ पे असम लगा है, यहाँ कौन सा लगा है, असम लगा है। और यहाँ पे लगा है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, यानी कितने स्टेट लगे, 1 2 3 4 स्टेट लगे। और टोटल बाउंड्री कितनी है, 6900, यानी 700 किलोमीटर पकड़ के चलो ना, कितना पकड़ के चलो, 700 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है। नेक्स्ट लेंगे, नेक्स्ट है अफगानिस्तान। देखो अफगानिस्तान का ऐसा है कि जो बॉर्डर लगी हुई है, बहुत छोटी बॉर्डर लगी है, तो वो भी लगी है 1006 लद्दाख। और ये पाकिस्तान के पास अंडर है। ठीक है, हमारे टोक से ऐसा लगा हुआ है। तो ये एग्जाम्स का क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा देश है जो भारत से सबसे छोटा लगा हुआ है, तो वो है 106 लद्दाख। अब मेरे को कुछ दिनों पहले पूछा गया था, सर वह एरिया तो हमारे इसमें नहीं आता, पाकिस्तान के अंडर आता है, तो हमसे पाकिस्तान कैसा लगा रहेगा। तो मेरी बात सुन लो, ये जीके का नहीं, सिंपल सी बात है, वो भारत का मुकुट है। ठीक है, तो भारत पे लगा हुआ है, इसीलिए हमारा ही है वो। और कभी ना कभी मोदी जी ले लेंगे, मोदी जी नहीं तो योगी जी, जो भी आएगा उसको लेना है, क्योंकि वो कैसा है, हमारा हिस्सा है। वो क्या है, हमारा हिस्सा है। नेक्स्ट लेंगे ये, नेक्स्ट लेंगे आपका, उसके बाद है, हाँ अब कुल 15,107 किलोमीटर सीमा से भारतीय राज्य से लगे हुए भारत की जलीय सीमा और समुद्र सीमा, यानी जो जल से भी लगे, यानी जलीय सीमा देखेंगे और समुद्र सीमा से लगेंगे, जल से लगे। पाकिस्तान हमसे लगा हुआ है, मालदीव भी लगा हुआ है, श्रीलंका भी लगा हुआ है, बांग्लादेश भी लगा है, म्यांमार भी लगा है, थाईलैंड भी लगा है, इंडोनेशिया। जो थाईलैंड और इंडोनेशिया है, ये अंडमान और निकोबार से अपनी बॉर्डर को सांझ करते। समझ में आया, लगे हुए इनसे। जहां तक म्यांमार से भी हमारा ये लगा हुआ है, बांग्लादेश से भी लगा है, श्रीलंका भी, यानी 7 ऐसे देश है जिनसे हम क्या करते हैं, समुद्री सीमा साझा करते हैं। कितना करते हैं, वो कितनी करते हैं, 15,107 किलोमीटर, तो 106 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट लेंगे, पड़ोसी देश से लगा सबसे लंबा समृद्ध राज्य बांग्लादेश। बांग्लादेश से टोटल हमारा बाउंड्री लगी है, सबसे ज्यादा हम शेयर करते हैं, वही बताया था, 2216 किलोमीटर। नेपाल से लगी है सबसे ज्यादा, उत्तर प्रदेश की लगी है, फिर म्यांमार की लगी हुई है, अरुणाचल प्रदेश की 520 किलोमीटर, भूटान की लगी है 267 किलोमीटर, पाकिस्तान की लगी हुई है 1070 किलोमीटर। सबसे ज्यादा परेशान बेचारा राजस्थान नीचे पाकिस्तान से।
चीन से लगी है अरुणाचल प्रदेश से 1080 किलोमीटर। क्लियर चीज समझ में आया? जो जितने राज्यों से लगे हैं ना, उतने राज्यों उन स्टेट से भी परेशान है। जैसे पाकिस्तान से तो हम परेशान है, चीन बेचारा अरुणाचल प्रदेश से बात है, क्योंकि चीन अरुणाचल प्रदेश को अपना राज्य बताता है, ठीक है, और अपने नक्शे में दिखाता है। नेक्स्ट, भारत की जल और स्थल सीमा से लगे देश, यानी जो जल से भी लगे वो है बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। ये 3 देश ऐसे हैं जिनसे हमने बाउंड्री भी शेयर की है और प्लस पानी की भी बाउंड्री शेयर की है। भारत का सबसे दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट है। जैसे हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो अंडमान निकोबार वाला पॉइंट है, यहाँ का जो पॉइंट है ये कहलाता है आपका इंदिरा पॉइंट। कौन सा कहलाता है? इंदिरा पॉइंट कहलाता है। और जो इधर का पॉइंट है वो इंदिरा कॉल कहलाता है। क्या कहलाता है? इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल। ये 2 पॉइंट भारत के ऊपर के। और निकोबार द्वीप में से इसका नाम पहले जो था ये, हाँ, इसका नाम एनटीपीसी में पूछा गया है, क्या है? पिग्मियनी, पिग्मिलियनी। इसका नाम क्या है? पुराना नाम पिग्मिलियनी पॉइंट है। और ये भूमध्य रेखा जो गई हुई है 0 डिग्री की, यहाँ से कितने दूर पर है वो? 876। बताया था आपको, बीच वाली जो रेखा है इसको भूमध्य रेखा कहते हैं। तो यहाँ से वो 8766 दूर में स्थित है। और पश्चिम में गुजरात है, यानी पश्चिम का ये जो साइट है, या गुजरात में एक जगह है, इसको बोलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गुजरात का जो साइट है इसको बोला जाता है बिंदु सर क्रीक, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश का जो साइट है इसको बोला जाता है बिंदु किबूती, किबूत, ठीक है, ये बोला जाता है। कोलंबा पॉइंट मुंबई में है। जो कोलंबा पॉइंट कहाँ पर है? मुंबई में। एग्जाम में क्वेश्चन में कोलंबा पॉइंट। और पॉइंट ऑफ कालीमारी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तमिलनाडु में है। और पॉइंट ऑफ पेट्रा जाफना, ये श्रीलंका के उत्तर में है। यहाँ पर 2 जगह पॉइंट दिया गया हुआ है इसका। भारत और चीन की सीमा को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भारत और चीन की सीमा को क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा। ये 1914 में शिमला में निर्धारित किया गया था। इसीलिए वो चीन वाले बोलते हैं मैकमोहन कौन था हम उनको जानते नहीं, और उसने क्या बनाया हम उसको मानते नहीं। तो इसीलिए भारत और चीन की सीमा, कई बार देखो एनटीपीसी का भी क्वेश्चन था, एनटीपीसी ग्रुप डी का भी क्वेश्चन है कि भारत और चीन की सीमा को क्या बोलते हैं? मैकमोहन बोलते हैं। कौन सी रेखा बोलते हैं? मैकमोहन। 1914 में शिमला में निर्धारित हुआ। अब है कारकोरम रेंज में भारतीय उपमहाद्वीप में चीन के मध्य एक जल विभाजक बनती है, जिसे 70 किलोमीटर लंबी यह ग्लेशियर काराकोरम में सबसे लंबा है। धरती पर ध्रुवों को छोड़कर दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर यही है। इसे तीसरा ध्रुव भी कहते हैं। ग्लेशियर है जो काराकोरम द्रव में बनता है, ठीक है। इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा आपको विस्तार से चित्र लेके। नेक्स्ट, भारत और अफगानिस्तान के बीच जो रेखा है वो डुरंडो रेखा है, जो अंग्रेजों के समय में हुआ था 1896 में। सर ड्रून द्वारा निर्धारित की। अब यह रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। अब यह रेखा किसके बीच में? विभाजन के बाद। विभाजन हुआ था हमारा 3 जून 1947 को। भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा है उसको बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा। कौन सी रेखा बोलते हैं? रेड क्लिफ रेखा। और ये निर्धारित हुआ था 15 अगस्त 1947 को सर जे रेड क्लिफ के द्वारा निर्धारित की गई। और भारत और नेपाल के मध्य काली नदी की सीमा, कौन सी नदी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा है, काली नदी। इसे शारदा नदी भी बोला जाता है, शारदा नदी, ठीक है। अब देखो नेपाल का शेप कुछ इस तरह से है, तो ये काली नदी इधर बहती है, तो ये इनकी यहाँ की सीमा हो गई। कहाँ की? पश्चिम की सीमा हो गई। और पूर्व की सीमा कौन सी हो गई? तीस्ता नदी। कौन सी नदी? तीस्ता नदी। तो ये नदी को मानते हैं। इनका कहना है जहां जहां पानी जाएगा वहां वहां हमारी सीमा है। तो भैया पानी अगर इधर जाएगा तो ये भी तुम्हारी सीमा बन जाएंगी क्या? नहीं, जो प्रॉपर तौर पर ये बह रही है काली नदी और तीस्ता नदी, यही इनकी सीमाएं नेपाल वाली होगी, ठीक है। पटकाई की पहाड़ियां भारत और म्यांमार को से अलग करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं, ये पीछे का हम देख रहे हैं, ये टोक, तो इनको कौन सी पहाड़ियां अलग करती है? एग्जाम का क्वेश्चन है। और कई बार आइए, पटकाई पहाड़ियां कहाँ पाई जाती है, किस देशों को अलग करती है? तो ये करती है म्यांमार को। किसको अलग करती है? म्यांमार को। दक्षिण में श्रीलंका भारत से पाक जल संधि द्वारा अलग होता है। ये देखो, ये है आपका पाक जल संधि। कौन सी जल संधि? जिसे हम राम सेतु बोलते हैं। इस संधि से क्या होता है? अलग होता है। और एक मन्नार की खाड़ी, कौन सी खाड़ी है? मन्नार की खाड़ी। एग्जाम में क्वेश्चन है, मन्नार की खाड़ी किसके बीच में? भारत और श्रीलंका। उसमें पाक जल माध्यम से राम सेतु स्थित है। ये देखो, राम सेतु पूरा स्थित है, ठीक है। ये तो मैंने म्यांमार वाला बताया था, इसको मत समझना। ये है हमारा राम सेतु। कौन सा है? ये गल्फ ऑफ म्यांमार का अलग है, ठीक है। उसके बाद है श्रीलंका के बाद दूसरा सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी देश इंडोनेशिया है। श्रीलंका हमसे सबसे पड़ोसी देश है। फिर उसके बाद है इंडोनेशिया। निकोबार द्वीप समूह के अंतिम द्वीप में ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट लेंगे, भारत का मानक समय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक समय है जो भारत के इसमें से जाता है, तो इसे मानक समय बोला गया है, जो इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरने वाली 82 1/2 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा को माना गया। मान लो एक जो रेखा है, ठीक है,
एक जो रेखा है वो इस तरह से यहाँ से उत्तर प्रदेश से होते हुए, मध्य प्रदेश से होते हुए, छत्तीसगढ़ से होते हुए, उड़ीसा से होते हुए ऐसी जाती है, इसे टाइम रेखा कहते हैं, जिसे 82 1/2 डिग्री डिनोट किया गया है, जिसे यहाँ पर क्या है 82 1/2 डिग्री। अब देखो आपको मालूम है ये इसको टोटल मिलाकर यानी ग्रीन बीच से यहाँ आने में 5.5 घंटे का समय लगता है। कितना लगता है? 5.5। अब 82 1/2 डिग्री को आप काटेंगे तो 2 दूनी 4 यानी 165 2 और 6 मिनट लगता है ना, 2 1 2 3 हो गया और 3 5 15 और नहीं 82 1/2 डिग्री हो गया ना, 5.5 घंटा लगता है ना उसको, 5 घंटा, हाँ सॉरी 82 1/2 डिग्री है ना, तो यहाँ पर अपने को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और हाँ एक दिशांतर को पार करने में, एक दिशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। कितना मिनट लगता है? 4 मिनट। मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये 2 से कटा और ये हो जाएगा 330 मिनट। कितना हो जाएगा ये? 330 मिनट। 330 मिनट यानी हो जाता है 5.5 घंटा। 5.5 घंटा कितना हो जाता है? 5.5 घंटा। और यही कितने राज्यों से जाती है ये रेखा? पहले जाती है उत्तर प्रदेश से, फिर जाती है मध्य प्रदेश से, फिर उसके बाद जाती है छत्तीसगढ़ से, फिर उड़ीसा से, फिर आंध्र प्रदेश से। तो इतने राज्यों से ही जाती है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। बाद में आता है कर्क रेखा। कौन सी रेखा? ये देखो डॉटेड वाली होती है कर्क रेखा। इसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये किस राज्य से आती है? सबसे पहले राजस्थान, सबसे लंबी है मध्य प्रदेश में, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, पश्चिम बंगाल, फिर बांग्लादेश से होते हुए त्रिपुरा, त्रिपुरा से मिजोरम। इसकी शॉर्ट ट्रिक है मीगू जामा छत पर। ठीक है, मीगू जामा छत, मी से गुजरात, ज से झारखंड, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, त से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल और र से राजस्थान। तो ये है मीगू जामा छत पर। ट्रिक से हम बता सकते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने राज्यों से आती है? गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, त्रिपुरा और ये क्या कौन सा है उसके बाद? मिजोरम। पृथ्वी का चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में त्रिवेंद्रम में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो दक्षिण भारत में त्रिवेंद्रम में यहाँ पर पाया गया। ठीक है, उसके बाद भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश, यानी भारत में कौन कौन से देश है जो पूर्णतः सम्मिलित है? तो एक तो भारत खुद है, उसके बाद पाकिस्तान भी हमारे इसमें सम्मिलित है, क्योंकि देखो जो चिपका हुआ है सम्मिलित है। बांग्लादेश पूरा का पूरा हमारे में ही सम्मिलित है, नेपाल भी सम्मिलित है और भूटान भी सम्मिलित है। सम्मिलित यानी कि पूरी तरह से हमारे उपमहाद्वीप पर हमसे चिपका हुआ है, सटे हुए है। ठीक है, नेक्स्ट लेंगे उसके आगे। नेक्स्ट है सर्वाधिक राज्यों की सीमा से लगा हुआ राज्य उत्तर प्रदेश है। सबसे ज्यादा सीमा अगर बाउंड्री शेयर करता है तो यूपी करता है। कौन सा करता है? यूपी। यूपी कुल मिला के देखो 8 राज्यों से, कितने राज्यों से करता है? 8 राज्यों से, जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार से लगी है। उत्तर प्रदेश की सीमा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से भी लगी है। वेरी वेरी, एक यूनियन टेरिटरी बताए जिससे लगी हुई है, उत्तर प्रदेश से भी लगी है। भारतीय राज्यों में गुजरात राज्य की रेखा तटरेखा सर्वाधिक लंबी है। सबसे ज्यादा समुद्र किस राज्य से लगा हुआ है? गुजरात से। और इसके बाद आंध्र प्रदेश, यानी जब इसको वी शेप में काटते हैं तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश से लगा हुआ है, आंध्र प्रदेश से लंबी रखी है। भारत के 9 राज्य तटरेखा से लगे, यानी 9 राज्य जो है बाउंड्री शेयर करते हैं। ये है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। यानी 9 राज्यों को क्या लगे हैं? आपके समुद्र लगे हैं। नेपाल के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। देख चुके हैं। बांग्लादेश के साथ राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। पूर्वोत्तर भारतीय राज्य नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम की सीमाएं बांग्लादेश से नहीं मिलती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑड मैन इन रीजनिंग का क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन आएगा नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, तो आपको त्रिपुरा को निकालना पड़ेगा, बिकॉज त्रिपुरा की बॉर्डर किससे? सिक्किम से लगती है। लेकिन इन राज्यों की सीमा किससे नहीं लगती? बांग्लादेश से नहीं लगती। पाकिस्तान से सीमा लगे 3 ऐसे राज्य है, राजस्थान, गुजरात और पंजाब। बताया था मैंने, सबसे ज्यादा लगी राजस्थान से लगी है, फिर गुजरात से लगी है, फिर उसके बाद किससे लगी है? पंजाब से लगी है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा पूर्व में म्यांमार से, पश्चिम में भूटान से और उत्तर में चीन से मिलती है। यानी म्यांमार भी अपनी 3 देशों से क्या करता है? बाउंड्री शेयर करता है। बाउंड्री क्या करता है? शेयर करता है। नेक्स्ट लेंगे उसके आगे। सिक्किम की सीमा नेपाल, भूटान, चीन से मिलती है। तो सिक्किम की सीमा किससे मिलती है? नेपाल से मिलती है, भूटान से मिलती है, चीन से भी मिलती है। तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य त्रिपुरा है। मैंने नक्शे में आपको बताया था। केवल उत्तर पूर्व में असम और मिजोरम से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? ये उत्तर पूर्व में 2 स्टेट से जुड़ा हुआ है, एक तो असम से लगा हुआ है, मिजोरम से लगा हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, संकोच नदी, एग्जाम का क्वेश्चन है।
संकोच नदी क्या है? संकोच नदी असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा के बीच सीमा बनाती है। दो स्टेटों को बराबर काटने वाली नदी कौन सी है? संकोच नदी। और ये किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। किसकी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। अब है एक दर्रा, यंगप्पा दर्रा के पास ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। अगर वो तिब्बत से आते आते जब भारत में एंटर करती है तो जो दर्रा है उसी को बोला यंगप्पा दर्रा। दर्रा यानी दो पहाड़ियों के बीच की गैप, उसी को हम क्या बोलेंगे? दर्रा बोलेंगे। जोजिला दर्रा का निर्माण सिंधु नदी द्वारा हुआ है। जो सिंधु नदी जो आती है वो जोजिला दर्रा से भारत में आती है। शिवकिला का निर्माण सतलज नदी के द्वारा हुआ है और जेपलाप का निर्माण तीस्ता नदी के द्वारा हुआ है। तो जो भी नदियां हमारे भारत में एंटर करती है, दो खिंडी से होते हुए हमारे भारत में एंट्री करती है। लद्दाख में स्थित वेरी वेरी इंपॉर्टेंट काराकोरम दर्रा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा। दर्रा यानी दो पर्वतों पर ऐसी गैप, और दर्रा यानी एक ऐसा वी शेप जो सबसे बड़ा है, और ये ऐसी यहाँ पे नदियों का सुगम भारत में आना होता है। तो सबसे बड़ा दर्रा है लद्दाख का, 5624 मीटर है। यह चीन को जाने वाली सड़क बनाई गई है। ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 लेह को जोजिला दर्रा से होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। जैसे कौन कौन से दर्रे कहाँ पर है? सबसे पहला आता है काराकोरम दर्रा, एग्जाम का क्वेश्चन JNK में। कहाँ पर है? JNK में। जोजिला दर्रा लद्दाख, एग्जाम का क्वेश्चन है कि जो कौन सा दर्रा, जोजिला दर्रा कहाँ पे? लद्दाख में, क्योंकि लद्दाख में भी एक ही दर्रा है। पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में, बनिहाल जम्मू कश्मीर में, बुर्जिल्ला, पीर, बनी और बुर्जी ये सब कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर पर है। शिवकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश पर है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में, बाड़ा लच्चा दर्रा, ये तीन जो रहता है ये कहाँ पर है? HP में। कहाँ पर है? HP यानी हिमाचल में। उसके बाद है लेपोलिक दर्रा, एग्जाम का क्वेश्चन है। माना और नीति ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में। माना, लेपोलिक दर्रा और माना नीति कहाँ पर है? उत्तराखंड में। वेरी सिक्किम में दो ही है, नथुला और जेलपला दर्रा, और बोम्बिला दर्रा, यंगप्पा दर्रा और दिफू दर्रा, ये तीनों दर्रे कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। मणिपुर में एक ही दर्रा है, तुजू दर्रा, ये SSC का क्वेश्चन है। ठीक है। तुजू दर्रा कहाँ पर है? तो तुजू दर्रा आपका है मणिपुर में। तो समझ में आ गया। सबसे पहले काराकोरम दर्रा, फिर जोजिला दर्रा, फिर पीरपंजाल दर्रा, बनियाल दर्रा, भुजिला दर्रा, शिवकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा, बाड़ालच्चा दर्रा, लिपोलिक दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा, लथुला दर्रा, जेपला दर्रा, बुम्बिला दर्रा, यंगप्पा दर्रा, दिफू दर्रा और तुजू दर्रा। ठीक है। नेक्स्ट आएंगे बुर्जिला दर्रा, श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम का क्वेश्चन है कि ये जो दर्रा है किन दो शहरों को जोड़ता है? श्रीनगर से गिलगित। कौन सा दर्रा? बुर्जिला दर्रा। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर से श्रीनगर, बनिहाल दर्रा किसको जोड़ता है? जम्मू से श्रीनगर। जाने के मार्ग पर गुजरता है, उसमें जवाहर सुरंग स्थित है। कौन सी सुरंग स्थित है? जवाहर सुरंग। ये एग्जाम का क्वेश्चन है। जवाहर सुरंग किस दर्रे पर है? बनिहाल के दर्रे पर। कौन से है? और जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है। तुजू दर्रा मणिपुर में, भारत और म्यांमार के बीच में। शिवकिला दर्रा शिमला और तिब्बत के बीच में। जीवित जड़ पुल मेघालय में पाए जाते हैं। ये देखो ऐसे मानव द्वारा बनाए गए जीवित जड़ पुल है, एग्जाम में। और इसे वर्ल्ड हेरिटेज भी किया जा रहा है। क्या किया जाता है? वर्ल्ड हेरिटेज की भी बात की जा रही है। जीवित जड़ पुल यानी कहाँ पर मिलते हैं? तो ये मेघालय में मिलते हैं। कहाँ पे मिलते हैं? मेघालय में मिलते हैं। मेघालय की खासी जनजाति के लोग रबर ट्री नाम के पौधे को, जड़ों को अनुधारण करने जल धारा के आर पार सुदृढ़ पुलों के रूप में रूपांतरित कर देते हैं, जिसे जीवित जड़ पुल कहा जाता है। स्थानीय भाषा में इसे जिंग कैंग कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? जिंग कैंग। एग्जाम में क्वेश्चन है, इसे क्या कहा जाता है? जिंग कैंग कहा जाता है। 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट के कन्याकुमारी पर मिलते हैं। जैसे ये हमारा समुद्र है, तो यहाँ पर है अरब सागर, और यहाँ पर है बे ऑफ बंगाल, और यहाँ पर है हिंद महासागर। तो इनों का तीनों का मिलना, इसी को बोलते हैं अर्धचंद्राकार कन्याकुमारी मिलते हैं। भारत में रामेश्वर के निकट धनुष्यकोटि, श्रीलंका से तेलंगाना के बीच में स्थित डूबी हुई प्रवाल द्वीप की एक रेखा है, जिसे आदम का पुल कहा जाता है, जिसे मैंने कहा था राम सेतु, आपको दिखा दिया था। और जाफना तमिलनाडु शेष श्रीलंका से एलिफेंटा दर्रा से जुड़ा हुआ है। जाफना ये किससे जुड़ा हुआ है? शेष श्रीलंका से एलिफेंटा दर्रा से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर करिए और लोगों तक पहुंचाइए। ठीक है, धन्यवाद।